हिरण्याक्ष एक असुर दैत्य था और आपको मैं बता देता हूँ, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष अलग अलग है। जिसकी माता अदिति और पिता प्रजापति कश्यप थे और बड़ा भाई वज्रांगासुर, हिरण्यकश्यपु, हयग्रीवासुर और छोटे भाई जो थे धूम्रलोचन, रक्तबीज, मूर और बहन होलिका थी। अब आप समझ गए होंगे कि पूरा का पूरा खानदान बहुत चर्चित और पुराणों में अच्छा खासा नाम कमाया हुआ है। चलो तो मैं आपको आगे बता देता हूँ। हिरण्याक्ष की पत्नी जो थी वो रुसभानु थी और बच्चे कालनेमी, हाँ जी वही कालनेमी जो हनुमान जी के रास्ते में आया था, जो उनको पागल बनाने की फिराक में था कि वो समय से बूटी ना लेके जा पाए, जिस कारण हनुमान जी ने उनका वध किया था। और एक अंधक जिसने खुद स्वयं महादेव और माता पार्वती को युद्ध के लिए चुनौती दे दी थी, जो कैलाश की गूंज के लिए निकल पड़ा था अपनी सेना लेकर। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु के चौथे अवतार वराह द्वारा किया गया था। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार दैत्यों के आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम हिरण्याकश्यप, जिसकी मैं बात बता रहा था आपको, जिनका वध नरसिंह अवतार ने किया था, और छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष माता धरती को रसातल में ले गया था, जिसकी रक्षा के लिए आदि नारायण भगवान विष्णु ने वाराह अवतार धारण किया। वाराह अवतार का जन्म ब्रह्मा जी के नाक से हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि हिरण्याक्ष और वाराह अवतार में कई वर्षों तक युद्ध चला। अब तो सोचो कि कितना शक्तिशाली रहा होगा, क्योंकि जो दैत्य स्वयं धरती को रसातल में ले जा सकता है, आप सोचिए उसकी शक्ति कितनी होगी। फिर वाराह अवतार के द्वारा अपने नख होते हैं, मतलब वाराह के जो आगे नखून होते हैं ना, नखून तो छोटे हो गए, नख होते हैं बड़े, नखों से उस दैत्य के वक्ष को भेद दिया, जिससे उसका अंत हुआ। उनकी छाती के अंदर भगवान विष्णु के वाराह अवतार ने वो पैर घुसा दिए थे। तो ये कहानी है हिरण्याक्ष राक्षस की। हिरण्याक्ष राक्षस अपने आप में बड़े शक्तिशाली था और इनका एक रहा है कि भाई संसार पर राज करना और सुरलोक को धारण करना, हमेशा मेंटलिटी यही रही है असुरों की, जिस कारण धर्म के प्रचारक आदि नारायण भगवान विष्णु को समय समय पर अवतार लेना पड़ता है। तो ये थी हिरण्याक्ष राक्षस की कहानी।